पाकिस्तान ने दुनिया की डूबती हुई मईशत को बचा लिया है। अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे की खबर आते ही दुनिया के आशारिये रिकवर होने लगे और इस सब का क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने पिछले 4 माह में दुनिया की मईशत को बचाने के लिए वो काम किया जो तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद पाकिस्तान को भी कोई माशी फ़ायदा होगा या नहीं। तो इसका जवाब हमें पिछले महीने के नंबर्स और फिगर देखकर कुछ मिलना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में नुमाया इजाफा देखा गया है। स्टेट बैंक के फिगर्स के मुताबिक मई 2026 में FDI $214 मिलियन रही है, जो अप्रैल के $55 मिलियन के मुकाबले में 293% ज़्यादा है। अब इस लिहाज से माहाना बुनियाद पर मई में होने वाला ये इजाफा इतना मुतासिर कुन तो नहीं है, लेकिन साथ ही सालाना बुनियाद पर FDI अब भी 8% कम है। फिस्कल ईयर 2025-26 के पहले 11 माह में ओवरऑल FDI $1.62 अरब रही है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 28% कम है। अब इससे जाहिर होता है कि मई की बेहतरी के बावजूद अभी तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई ख़ास तब्दीली नहीं हो सकी है, लेकिन जाहिर है पिछले 4 माह में दुनिया के हालात सब ने ही देखे हैं। अब चीन के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और हांगकांग मई के दौरान सबसे बड़े इन्वेस्टर रहे हैं। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल की है। पावर सेक्टर में 85.8 मिलियन डॉलर, जबकि फाइनेंशियल बिजनेसेस में 59.6 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। अब इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के रिस्क के तासुर में भी खासी बेहतरी हुई है। पाकिस्तान को पहले हाई रिस्क मार्केट समझा जाता था, लेकिन अब कई गैर मुल्की इन्वेस्टर्स इसे मीडियम रिस्क कैटेगरी में देख रहे हैं और ये तब्दीली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त और SIFC के इक़दाम से मुंसलिक की जा रही है। IMF प्रोग्राम ने एक तरफ पाकिस्तान को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है, लेकिन साथ ही टैक्सेस के साथ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में कमी और दुरुस्त इकोनॉमिक ग्रोथ ने कई सेक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बढ़ाया है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म के लिए गैर मुल्की इन्वेस्टर्स अब भी वेट एंड वॉच पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। मई का इजाफा हौसला अफजा ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम शिफ्ट के लिए पॉलिसी तसलसल के साथ एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और कारोबारी माहौल में बेहतरी भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कामयाबी का पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कितना फ़ायदा पहुँचने जा रहा है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल कल के बाद पैदा होगी, यानी जब ये पीस डील हो जाएगी, उसमें पाकिस्तान का जो एक किरदार है वो ज़ाहिर है सिफारती तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो पाकिस्तान को क्या गेन होने वाला है? देखिए ना, वी शुड मोनेटाइज और मतलब जो हमने किया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी और दुनिया के लिए एक मॉडरेटर का, फैसिलिटेटर का, मीडिएटर का ये जो रोल प्ले किया है। और इसमें अगर मैं 3 चीज़ें देखी हूँ, एक तो जियोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको मियाँ कहें आप जियोपॉलिटिकल डिविडेंड है। वो क्या है कि जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेवेंस है उसको इन्वेस्टमेंट में, मार्केट एक्सेस में और रीजनल इन्फ्लुएंस में, इन 3 चीज़ों में कैसे हमने लेकर जाना है। पहले मैं 3 चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ एंड देन वील गो इनटू डिटेल। ट्रेड एंड ट्रांजिट डिविडेंड, आई मीन फॉर मी दैट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट। आसियान को देख लें, जिन एरियाज ने भी ग्रो किया है, EU को देख लें। सो कॉरिडोर बिटवीन ईरान, Central Asia, China and the Arabian Sea. That's where we sit, right? I mean, it's strategically truly important. Energy dividend, और वो तो IP पाइपलाइन से आप सोच लें, हमारी ईरान से जो हम तेल जो इस वक्त शायद इनफॉर्मली आता है उसको सोच लें, इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स को सोच लें, ऑयल एंड रिफाइनिंग कॉर्पोरेशन को सोच लें। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें हम मूव कर सकते हैं। सो क्रॉस बॉर्डर एनर्जी मार्केट्स पे हम क्या कर सकते हैं? आई मीन दिस इज सीरियस वर्क दैट वी कैन डू। जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है इस तरफ, यानी कि ईरान की तरफ, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स और जिसमें हम बहुत कम चीज़ें मंगवाते हैं बट हमें एक्सपोर्ट करने का बहुत पोटेंशियल है। राइस, मीट, फ्रूट, टेक्सटाइल, ऑल द वे टू कार कंट्रीज। और ये हमें अफगानिस्तान के अलावा एक रीजनल जिन्हों कहते हैं ट्रांजिट रूट देता है टू कार कंट्रीज। फार्मास्यूटिकल एंड कंज्यूमर गुड्स। इंपोर्ट में ऑफ कोर्स जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइजर है, इंडस्ट्रियल इंपोर्ट, ये ईरान से हम ले सकते हैं। सो अगर हम इस तरह देखें तो वाकई एक 2 अरब डॉलर की ट्रेड ईरान के साथ तकरीबन है। और कार कंट्रीज को मिला के हमने एक ज़माने में इसको इन्विजिज किया था एट $5 बिलियन। सो वी शुड पुट आवर माइंड्स टुगेदर कि हाउ कैन वी टेक इट टू दैट लेवल। अच्छा, अब अगर आप मतलब एक जिसे कहते हैं ना रीजनल ट्रांजिट एंड लॉजिस्टिक हब बनना चाहते हैं,
जो कि कराची को व्हेन दुबई वाज नॉट इवन टू द एक्सटेंट दैट इट वाज देयर, तो ये कैसे करेंगे? तो गवादर को ईरानियन एक्टिविटी से हमें इंटीग्रेट करना है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, और फिर कस्टम्स, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक सिस्टम्स। सो यार बात कोई आसान काम नहीं है जो मैं आपको कर रहा हूँ। ये अगर सारा कुछ हम कर लेते तो क्या पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14% पे होता? नहीं होता, वो 20-22% पे होता। पाकिस्तान की ग्रोथ फर्क होती। ये वो काम है जो हम दिहाइयों से नहीं कर पाए हैं। मतलब अभी हमें ये सोच आई है कि हमने अपने पोर्ट की इफेक्टिवनेस को बेहतर करना है। ये सोच तो हमेशा आनी चाहिए थी ना, मतलब अब क्यों आई? अच्छा, और जो गवादर चाह बहार है, मैं इस पर भी बात करता हूँ, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सतह पर सोचे, नॉट अ कंपेटिटिव थिंग। ये एक ट्विन पोर्ट स्ट्रैटेजी डेवलप करें। अब यू गॉट टू पुट बेस्ट माइंड्स टू डू दिस, राइट? पोजीशन गवादर एज अ डीप वाटर इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी है। हाँ, अब ये सारे काम बिल्कुल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट बेनिफिशरीज के जो हार्मोज खुलेगा। मोर रिलायबल एलएनजी सप्लाईज आपको मिलेंगी, बिकॉज उस पर आप डिपेंडेंट है अब भी। बिकॉज 5-10 साल में जाकर आप शायद अपनी एनर्जी को ठीक कर सकें कि आप 50-54% जो इंडिजिनस हैं उससे आगे बढ़ सकें। इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट्स जैसे ही ड्रॉप करेंगी तो आपकी एक्सपोर्ट की जो कम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ी ठीक होगी। और जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हमने देखा, SPI जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो 15% पे चला गया था, और जो करंट अकाउंट पे अगर प्रेशर बनना था तो वो शायद रिलीव हो जाएगा। फिर आपके आगे मूविंग फॉरवर्ड एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल है, जिनकी अब इस रीजन से और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मैं रिलेटेड गुफ्तगू कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग जनरली, दैट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल अ लॉट। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम मोनेटाइज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है। This is in one liner what we want to do. Greater economic arrangement with the US. अब उनसे मांगे ना कि वो क्या आपको कोई टैरिफ में रिलीफ दे सकते हैं, तो जरूर दे दें। प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस EU को मिला हुआ है, वो आगे चला जाए GSP प्लस के थ्रू, बाकी जगह पे मिले। गल्फ पार्टनरशिप्स चलें, UAE से वी आर नॉट दैट थिक, बट बाकियों के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उसमें कैसे आपने आगे बढ़ना है उनके साथ। और एज अ मीडिएटर बहुत अच्छा रोल प्ले किया है आपने, और इस्लामाबाद मेमोरेंडम हुआ। ये ट्रूली प्राउड मोमेंट है फॉर मी एज अ पाकिस्तानी एंड फॉर द 250 मिलियन पाकिस्तानीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।